हेलो टीम डोरामिता, आप कैसे हैं? मैं आपके लिए एक शानदार डोरामा लाई हूँ ताकि आपके कानों को आनंद मिल सके। ये सारांश छोटा और ताज़ा है। क्या आप तैयार हैं? लीजिए, आ रही है ये कमाल की कहानी। सीरीज की शुरुआत ऑन यू से होती है, जो एक युवा छात्रा है और बस का इंतजार कर रही है। अपने नए संस्थान में पहले दिन की कक्षाओं में जाने के लिए तैयार। इस बदलाव को लेकर घबराई हुई वो फोन पर अपने दोस्त से कहती कि वो नहीं जाना चाहती, लेकिन वो उसे ये याद दिलाकर शांत करने की कोशिश करता है कि उस नए संस्थान में वे साथ पढ़ सकेंगे। फोन रखने के बाद वो अपने पसंदीदा गायक का एक वीडियो देखने लगती है। एक युवक जिसका नाम जी सैक है, जो अचानक उसके पास आ जाता है और उससे बात करने के लिए उसके कंधे को छूता है। अनयू को यकीन ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है और होता भी कैसे। इसलिए वो बार बार अपनी स्क्रीन को देखती है, ये परखने के लिए कि क्या सच में वही है जी सैक, जो अपना परिचय देने के बाद उसे बताता है कि वे सहपाठी होंगे, क्योंकि वो उसी संस्थान में पढ़ता है जहां वो अभी स्थानांतरित हुई है। इस खबर से ऑनयू बहुत खुश हो जाती है और उसकी घबराहट जल्दी ही खत्म हो जाती है। उस संस्थान में पहुंचने पर ऑनयू की माँ उसे एक संदेश लिखती है, जिसमें वो उसे अच्छे अंक लाने के लिए कहती है, और बाद में उसके परिचय के दौरान शिक्षक उसे बताते हैं कि जी सैक कक्षा का प्रतिनिधि है और इसलिए अगर उसे किसी बात को लेकर कोई भी संदेह हो तो वो उससे पूछ सकती है। कुछ देर बाद ऑनयू का दोस्त, जिसका नाम ये चान है, पूरी तरह से जी सैक को नजरअंदाज करते हुए कक्षा में प्रवेश करता है और जी सैक उदासी भरे मन से याद करता है कि कभी वे दोस्त हुआ करते थे। इसके बाद ये चान ऑनयू के पास बैठता है और उसे साथ में खाना खाने चलने के लिए कहता है। उनके जाने के बाद सहपाठियों में से एक लड़की ऑनयू के बारे में बात करना शुरू करती है, लेकिन दूसरी लड़की, जिसका नाम सो मांग है, उसे डांट देती है और चेतावनी देती है कि वो उसकी आवाज नहीं सुनना चाहती। साथ होने पर ऑनयू और ये चान 3 साल तक एक दूसरे से न मिलने के बाद केवल फोन के जरिए संपर्क में रहते हुए एक दूसरे की जिंदगी की खबरें साझा करने लगते हैं। अब ये चान ऑनयू से पूछता है कि क्या उसे संस्थान पसंद आया, और वो जवाब देती है कि उसे ये सोचकर खुशी होती है कि वो जी सैक को हर दिन देख पाएगी, लेकिन ये चान उससे जुड़ी कोई भी बात करने से पूरी तरह बचता है। अब हमें पता है क्यों। कक्षा में लौटने पर ऑनयू सो मांग से अपना परिचय कराती है और दोस्ती के संकेत के रूप में उसे एक मिठाई देती है। बाद में वो संस्थान में घूमने निकलती है ताकि सुविधाओं को देख सके, और जैसे ही उसे एक पियानो दिखाई देता है वो तुरंत उसे बजाने पहुंच जाती है। जी सैक, जो वो धुन सुनता है, सो मांग और उनकी एक दोस्त है यून के साथ उसके पास आता है और उसके पियानो बहुत अच्छे से बजाने की तारीफ करने के बाद वे उसे एक संगीत समूह में शामिल होने का प्रस्ताव देते हैं। ऑनयू की घबराहट को समझते हुए जी सैक उसे भरोसा दिलाता है कि वे उसे अपने साथ जुड़ने के लिए मजबूर नहीं करेंगे और वो इस बारे में सोचने के लिए समय ले सकती है। अरे क्या शानदार प्रस्ताव है। अब ऑनयू कक्षा में लौटती है और संगीत समूह का एक पोस्टर देखने के बाद खुद को ये यकीन दिलाने लगती है कि उसे अपने सपने का पीछा करना चाहिए, जबकि उसके सहपाठी भी उसे भाग लेने के लिए उत्साहित करते रहते हैं। बाद में जी सैक घर पर सो मांग और है यून के साथ होता है और वे उसके आखिरी गाने के वीडियो पर आए दर्शनों के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब है यून जोर देकर कहती है कि ऑनयू के पियानो इंट्रो के साथ उनके संगीत की गुणवत्ता काफी बेहतर हो सकती है, इसलिए वो जी सैक से कहती है कि वो ये चांद से बात करे ताकि वो उसे मनाने की कोशिश करे। उधर वो इस समय अपने सहपाठी के साथ चल रही खराब रिश्तेदारी को याद करता है। मैं तो जानने के लिए मरी जा रही हूँ कि वहाँ क्या हुआ था, क्या तुम नहीं? आगे जब ऑनयू ये चांद से उस प्रस्ताव के बारे में बात कर रही होती है जो उसे मिला है, तभी जी सैक आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने फैसला कर लिया है, लेकिन वो जवाब देती है कि वो अभी तक पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। घर पर ऑनयू उस संगीत समूह की यादों वाला एक डिब्बा खोलती है जिसमें वो पहले बजाया करती थी, लेकिन तभी उसकी माँ आ जाती है और उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने और संगीत को एक तरफ रखने के लिए कहती है। अरे सारा मजा किरकिरा कर दिया। अगले दिन कई छात्राएं ऑनयू को परेशान करना शुरू कर देती हैं, लेकिन सोमांग और है यून उसे बचाने आ जाती हैं और कुछ देर साथ बाहर बात करने के बाद ऑनयू उनके साथ अपनी दोस्ती पाकर अपनी खुशी जताती है। अपनी ओर से जी सैक ये चांद से अकेले में बात करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वो पुराने समय से चली आ रही एक समस्या की वजह से अनिच्छुक दिखाई देता है। अरे अब तो बता भी दो वो क्या है।
उसी समय ऑन यू वहाँ आ जाती है और ये चान के साथ चली जाती है। वो उसे अपने साथ संगीत समूह में शामिल होने के लिए कहती है और उसके मना करने पर उसे याद दिलाती है कि वो हमेशा से कितना अच्छा गायक रहा है। रात में आखिरकार ऑन यू खुद को मना लेती है और समूह के लिए संगीत रचना शुरू कर देती है और अगले दिन वो बाकी सदस्यों को उनसे जुड़ने का अपना फैसला बताती है, जो उसके शामिल होने का जश्न तुरंत उसके साथ मनाते हैं। कुछ समय बाद सो मांग का एक वीडियो जिसमें वो उस रेस्तरां से बचा हुआ खाना घर ले जाती दिखती है जहां वो काम करती है, पूरे संस्थान में फैल जाता है। इसलिए ऑन यू और उसके दोस्त उसकी मदद करने का तरीका सोचने लगते हैं। फिर भी जब वे उससे बात करने के लिए उसके पास आते हैं तो वो शर्म के कारण मना कर देती है और अकेली चली जाती है और बाद में अपनी दादी के साथ काम करते हुए समय बिताती है। ऑन यू और है यून हार नहीं मानती और एक शाम वे उस ठेले तक जाने का फैसला करती हैं जहां उसकी दादी काम करती हैं, ताकि उससे बात कर सके। और जब सो मांग वहां पहुंचती हैं तो वे उसे बताती हैं कि उन्होंने वो वीडियो हटवा दिया है और उसे भरोसा दिलाती हैं कि उसे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। इस सब के बाद वो अपने व्यवहार के लिए अपनी दोस्तों से माफी मांगती है और साथ मिलकर वे फिर से मुस्कुराने लगती हैं। एक सुबह जब ऑन यू संस्थान के गलियारे की सफाई कर रही होती है तो वो अपने सामने उस लड़की को देखती है जो सोमांग का वीडियो फैलाने की दोषी थी। इसलिए वो बदला लेने के लिए उस पर पानी फेंकने का फैसला करती है और जाइसाक ध्यान से ये सब देखते हुए हंसी नहीं रोक पाता। बाद में ऑन यू और जीसाक साथ में पियानो का अभ्यास करते हैं और फिर कक्षाओं के बाद मिलते हैं, जहाँ वो उसकी प्रतिभा से हैरान होकर नायिका को अपनी एक किताब देता है जिसमें वो गाने लिखा करता था। घर पर उसकी माँ उन कागजों को खोज लेती है जिन पर वो संगीत रचती है और उन्हें अपने पास ले जाने के बाद उसे चेतावनी देती है कि वो अपना भविष्य बर्बाद न करे, जिससे ऑन यू रो पड़ती है और ये चान को उससे मिलने के लिए फोन करती है। मिलने के बाद वो अपने दोस्त को पूरी बात बताती है, लेकिन वो उसे उकसाने और उसके साथ मजाक करने की कोशिश करता है, मानो ये बात इतनी गंभीर ही न हो। कुछ दिन बाद ये चान फिर से पुस्तकालय में ऑन यू को परेशान करता है जी साक की नजरों के सामने, और वो उसे वहाँ से निकलकर दूसरी कक्षा में अकेले मिलने के लिए एक संदेश भेजता है और वहाँ वो उसे वो पाठ समझाता है जो ऑन यू को समझ नहीं आया था। और उसके बाद वो स्वीकार करता है कि अतीत में वो अपनी ही असुरक्षा के कारण गा नहीं पाता था, जिस पर वो जवाब देती है कि वो उसका पसंदीदा गायक है और उसे कभी कभी हार नहीं माननी चाहिए। और क्या कोई चुंबन नहीं है? लगता है अभी नहीं। आगे चलकर वे सब साथ में पिज्जा खा रहे होते हैं, तभी अचानक लड़कियां वहां से चली जाती हैं और जीसाक और ये चान को अकेला छोड़ देती हैं। ओह ओह, अचानक जीसैक उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अब भी सशंकित रहता है और जाने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी बदकिस्मती से लड़कियां दरवाजे की चाबी लेकर कराओके चली गई हैं। इसी वजह से दोनों के बीच लंबे सन्नाटे के बाद जीसाक उससे माफी मांगने में सफल हो जाता है और उन दिनों को याद करता है जब वे साथ गाया करते थे और साथ रहते थे। आहा, मुझे पता था। बाद में ये दिखाया जाता है कि दोनों के बीच की समस्या ये चान की एक गलतफहमी से पैदा हुई थी, क्योंकि उसने सोचा कि जीसाक ने उसे बताए बिना अकेले गायक के रूप में अपना करियर शुरू करने का फैसला कर लिया, जबकि असल में उसने उसे मिले संगीत प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि एजेंसी दोनों को साथ में अनुबंध देने से मना कर रही थी। इस तरह आखिरकार ये चान उससे माफी मांगता है और वे अपनी दोस्ती फिर से शुरू कर देते हैं। कुछ घंटों बाद लड़कियों को दोनों का एक संदेश मिलता है जिसमें वे उन्हें सब कुछ बता देते हैं, और जब वे उन्हें लेने वहां पहुंचती हैं तो दोनों को सोया हुआ पाती हैं, एक दूसरे के सहारे टिके हुए। आगे चलकर जब लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं, हेयून सो मांग के व्यवहार से परेशान दिखाई देती है और उसे उलाहना देती है कि ऑन यू के आने के बाद से वो उसके साथ अलग तरह से पेश आ रही है। इस तरह सो मांग शाम को उसके साथ एक पार्क जाती है ताकि उसे शांत कर सके और ये समझा सके कि कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन हे यून फूट फूट कर रो पड़ती है। उसी समय ऑन यू और लड़के जो झाड़ियों के पीछे छिपकर ये दृश्य देख रहे होते हैं, हेयून के जन्मदिन के मौके पर उसके लिए केक तैयार करते हैं और उसे बधाई देने के लिए अचानक सामने आ जाते हैं, जिससे उसके दुख के आंसू खुशी में बदल जाते हैं। समय बीतने के साथ हेयून फिर से पहले जैसी हो जाती है और ऑन यू तथा जीसैक के बीच का रिश्ता और गहरा होने लगता है। साथ ही नायिका एक प्रस्तुति की तैयारी में पियानो पर अपनी क्षमता सुधारने की कोशिश करती है, लेकिन
जब वो अपनी दोस्तों के साथ कई तस्वीरें ले रही होती है तो वे उन्हें अपनी घबराहट के बारे में बताती है और वे उसकी बहुत बड़ी क्षमता को देखते हुए उसका हौसला बढ़ाती हैं। और इस तरह ओन्यू अभ्यास करना जारी रखती है और क्योंकि उसके घर में पियानो नहीं है, वो एक कागज पर अभ्यास करती है जिस पर उसने खुद एक पियानो बनाया होता है। उसका हौसला बढ़ाने के लिए ये चान जी-सैक से कहता है कि वो उसके सपने को पूरा करने में उसकी मदद करे, इसलिए वो उसे अकेले मिलने के लिए फोन करता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। मिलने पर जी-सैक ओन्यू द्वारा रचे गए गीतों में से एक गाना शुरू करता है और ये बात हमारी नायिका के चेहरे पर अनिवार्य रूप से एक बड़ी मुस्कान ला देती है, जो बाद में अपनी दोस्तों से जी-सैक के प्रति अपने उभरते हुए भावों को स्वीकार करती है। आगे चलकर प्रस्तुति का दिन आता है और जी-सैक तथा ओन्यू साथ में बेहद शानदार तरीके से गाकर प्रसिद्धि हासिल कर लेते हैं। यहाँ तक कि नायिका आखिरकार संगीत की पढ़ाई में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए संस्थान छोड़ने का फैसला करती है और अपना सपना पूरा कर लेती है। और इसी तरह ये शानदार डोरामा समाप्त होता है। इसकी सीख यह है, अगर तुम्हारे सपने हैं तो उनका पीछा करो, अगर तुम्हें डर है तो उसे छोड़ दो या उसका सामना करो, और अगर तुम्हारे दोस्त हैं तो उनका बहुत ख्याल रखो और उन्हें बताओ कि तुम उनसे प्यार करते हो। कृपया मेरी मदद एक लाइक देकर करो, अपना पसंदीदा हिस्सा कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन चालू करो। अगली बार तक।